महाराष्ट्र के एक संत हुए जिनका नाम हुआ एकनाथ जी। आपने नाम सुना हो, बहुत प्रसिद्ध संत हुए। संत एकनाथ जी का आपने नाम सुना हो, बड़े सिद्ध संत हुए महाराष्ट्र के। संत एकनाथ जी गंगोत्री से गंगा जल लेकर के रामेश्वरम जा रहे थे चढ़ाने। उस समय की बात है जब पैदल चलते थे, वाहन नहीं चलते थे। गर्मी का समय था, चलते चलते 6 महीने हो गए और रामेश्वरम की दूरी बची 50 किलोमीटर। गर्मी का दोपहरी का समय, एकनाथ जी ने क्या देखा, एक गधा पानी के लिए तरस रहा है, प्यासा है। एकनाथ की निगाह पहुंच गई। एकनाथ जी के साथ में 50 महात्मा चल रहे थे। एकनाथ जी बोले, देखो कितना प्यासा है गधा, पानी के लिए तड़प रहा है। इधर उधर देखा, पानी था नहीं, क्या करें। एकनाथ जी बोले, एक काम करो, जो गंगोत्री का गंगा जल है इसी गधे को पिला दो। महात्मा बोले, तुम पागल तो नहीं हो गए हो, है? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? बोले, क्यों? बोले, इतनी मेहनत करके 4 महीने से चल रहे हैं और जो रामेश्वरम भगवान को चढ़ाना है तुम कह रहे हो गधे को पिला दो। बताओ, इतनी मेहनत की और कह रहे हो गधे को पिला दो। एकनाथ बोले, अगर मैंने इस प्यासे गधे को गंगा जल पिला दिया तो मुझे विश्वास है कि रामेश्वरम भगवान हमारे जल को स्वीकार कर लेंगे। महात्मा बोले, एकनाथ तुम हो गए हो पागल, तुम पिलाओ इस गधे को, हम तो जा रहे हैं। सारे महात्मा साथ छोड़ करके चले गए और महात्मा एकनाथ ने उस प्यासे गधे को गंगोत्री का गंगा जल पिला दिया। इधर रामेश्वरम भगवान ने रामेश्वरम के पुजारी को स्वप्न दे दिया, कल मेरा भक्त एकनाथ आए तो उससे कह देना तुम्हारे जल को तो रामेश्वरम भगवान ने रास्ते में ही स्वीकार कर लिया। सवेरा हुआ, रामेश्वरम के पुजारी पूछ रहे हैं, एकनाथ कौन है, एकनाथ कौन है, एकनाथ कौन है। एकनाथ जी पहुंचे, बोले, मैं ही एकनाथ हूं। रामेश्वरम के पुजारी ने चरणों में को पकड़ लिया। एकनाथ जी बोले, हमारे चरण क्यों पकड़ रहे हो? कहा, क्या बताऊं, मैं जीवन भर रामेश्वरम भगवान की सेवा करता रहा, पर रामेश्वरम भगवान ने हमारे हाथ से जल स्वीकार नहीं किया। पर तुम कितने सौभाग्यशाली हो, आज गधे के रूप में ही रामेश्वरम भगवान ने तुम्हारे हाथ से जल स्वीकार कर लिया। कितना बड़ा सौभाग्य है तुम्हारा। बंधुओं, कहने का अभिप्राय, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भगवान नहीं है। भगवान तो हर जगह है, हर जगह भगवान है। बस हम लोगों का भाव, जहां भाव प्रकट हो जाए वहीं भगवान की कृपा होने लगती है। बस आपका विश्वास होना चाहिए। आपका जब तक विश्वास अडिग नहीं होगा तब तक देवता की भी कृपा नहीं होती है।